तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप डिश वॉश लिक्विड 7 रुपये पर लीटर पे आप कैसे बना सकते हो। ये इस तरीके का इतना गाढ़ा डिश वॉश लिक्विड बनेगा। इसकी थिकनेस देख लो, ठीक है। ये इतना गाढ़ा डिश वॉश लिक्विड 7 रुपये पर लीटर पे आप बना सकते हो। ये मैंने बैच बनाया हुआ था, उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाला हुआ है देखने के लिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये इतना गाढ़ा बन सकता है, ठीक है। तो ये 7 रुपये पर लीटर पे डिश वॉश लिक्विड बनाएंगे। तो मटेरियल तो डिश वॉश लिक्विड का सेम ही लगने वाला है। प्रोसेस देख लेते। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट देख लेना। स्टार्टिंग में हम 90 ग्राम पानी लेंगे। नब्बे ग्राम पानी में हम एसिड स्लरी लेंगे 10 ग्राम, ठीक है। तो ये 10 ग्राम एसिड स्लरी ले लिया। अब इसको कर देना है अच्छे से मिक्स, ठीक है। तो जब तक ये मिक्स हो जाता है तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यार, वीडियोस तो बहुत लोग देखते ही है, लेकिन यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि वीडियोस में जो आपको हेल्प मिलती है, अगर आपके काम की हो तो यार और भी ऐसे वीडियोस मिल भी सकते हैं। नए नए फॉर्मुलेशन भी मिलेंगे कि आप कितना बैच सस्ता बना सकते हो। क्योंकि यार मेरा प्रोडक्ट लोकल मार्केट में बिकता है, तो मैं जितना हो सके उतना सस्ता बैच ही बनाता हूँ। तो इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए एसिड स्लरी घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। एसिड स्लरी वैसे भी पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लगाता है। हाँ, अगर पानी की क्वांटिटी कम हो तो एसिड स्लरी घुल जाता है। तो अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और प्रोडक्ट को थिक करने के लिए मैं कोई थिकनर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ SLS से ही मैं प्रोडक्ट को थिक कर देता हूँ। तो उसकी भी मैंने पूरी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हुई है, तो उसको भी देख लेना अगर आप चाहो तो। अब ये मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगा कास्टिक सोडा। आपको कितना लेना है? कास्टिक सोडा आपको लेना है 1 लीटर के बैच में 1.5 ग्राम लेना है, 1.5 ग्राम। तो मेरे पास इसकी लाई है, तो ये टोटल मेरे पास 6 ग्राम की लाई है, जिसमें ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। ये 6 ग्राम है टोटल, ठीक है। मेज़रमेंट देख लेना अच्छे से। और पहले बनाओ तो यार 1 लीटर का बैच बना के आप देख लो, जो भी आपके इलाके में पानी आता हो, पानी में कितनी मात्रा क्षार की है, उसके ऊपर भी कभी कभी बैच डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो आप मेज़रमेंट बनाते हो या फिर हमारे दिए हुए फॉर्मुलेशन पे आपका लिक्विड पतला भी हो जाता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो आपके इलाके में पानी आता है वो पानी पे भी कई बार चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि कई बार नमक पानी में ठीक से घुल नहीं पाता है, या फिर कई बार क्षार वाला पानी ज़्यादा हो तो भी दिक्कत हो जाती है। तो अभी इसमें मैंने ये मिला दिया है, ठीक है। अब ये हो चुका है हमारा क्लीनिंग एजेंट। इसका pH भी मैं बता देता हूँ। तो pH येलो है, ठीक है। थोड़ा सा कास्टिक और लगेगा, ये इसके अंदर ही है। आपको 1.5 ग्राम तक कास्टिक लगेगा। तो उसकी लाई है मेरे पास, जो मैंने कास्टिक की लाई बनाई हुई है। तो अब इसको मैं न्यूट्रलाइज करके, ये हो चुका है न्यूट्रलाइज। तो इसको हम अभी pH देख लेते। इसको हमने न्यूट्रलाइज तो कर दिया था, ठीक है। अब फिर से ज़रा इसका हम pH देख लेते। डिश वॉश लिक्विड का pH आपको 7 तक रखना है। तो ये आ चुका है 7 पे, ठीक है। अब इसको रख देते साइड पे। ये जब हल्का सा ग्रीन हो जाए तो आपको रख देना है। अब मेज़रमेंट देख लेना। अब इसमें हम पानी लेंगे 750 ग्राम।
750 ग्राम पानी हमने ले लिया है और इसमें हम हमारा ये क्लीनिक एजेंट मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके ये 1 लीटर डिश वॉश का मैं बैच बता रहा हूँ, ये करीब 7 रुपये तक में आपको रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम डालेंगे SLES 40 ग्राम, इतना काफ़ी है 1 लीटर के बैच के लिए। तो अब ये 40 ग्राम SLES डाल दिया है मैंने। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। और नमक अब हम इसमें डालेंगे, नमक इसमें हम डालेंगे करीब 25 ग्राम तक। हाँ, नमक की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि पानी हमने ज़्यादा लिया हुआ है। ठीक है, पतला बैच मतलब कम प्राइस में हम बैच बना रहे तो उसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारे ये एसिड स्लरी की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम है। मैंने 25 ग्राम तक नमक ले लिया, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये मेज़रमेंट आपको ध्यान में रखना है। आप मेज़रमेंट चाहो तो लिख भी सकते हो इसमें से देख के। तो अभी हमारा डिश वॉश लिक्विड बन के रेडी हो चुका है। 7 रुपये पर लीटर पे ही आपको डिश वॉश रेडी हो जाएगा। जो भी आपके एरिया में रॉ मटेरियल की प्राइस चल रही हो उसके बेस पे ये ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 रुपये तक ये 1 लीटर जाएगा। तो लोकल प्रोडक्ट में आप इसको आराम से 15 से 20 रुपये तक में आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, तो अब ये बन चुका है हमारा डिश वॉश लिक्विड। अब इसमें जो शुरू में फॉर्म है तो पहले इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते। मैं तो ख़ास करके मैं पहले इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं इसमें कलर और परफ्यूम मैं ऐड करता हूँ ताकि वो भी अच्छे से घुल सके। ठीक है, तो अब ये बन चुका है, ये काफ़ी गाढ़ा लिक्विड है। जब आप ये बैच बनाओगे तो आप खुद ही इसकी थिकनेस को समझ लोगे कि भाई ये कितना गाढ़ा बन चुका है। सिर्फ मेरे बोलने से ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया आपने मान लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ देर पहले ही मैंने बनाया हुआ था, तो ये इतना ही गाढ़ा ये भी बन चुका है। तो इसकी भी मैं थिकनेस एक बार आपको बता देता हूँ। ये जस्ट मैंने अब भी बनाया हुआ है, ये इतना आराम से उतर रहा है। ये जब पूरा तरीके से अभी घुल के ठीक हो जाएगा तो आपको इसकी थिकनेस परफेक्ट पता चल जाएगी। देखो कई बार क्या होता है, लिक्विड जो आप बनाते हो तो उसमें जो ऊपर फॉर्म होता है, फॉर्म की वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि भाई लिक्विड आपका गाढ़ा नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा लगे तो कुछ देर उसको ऐसे ही छोड़ दो। जब वो फॉर्म नीचे बैठ जाए उसके बाद आप उसकी थिकनेस को देख सकते हो। तो ये काफ़ी गाढ़ा थिक और लिक्विड बन चुका है, वो भी 7 रुपये पर लीटर पे। ठीक है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हो या पहली बार चैनल को देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि ऐसे और भी फॉर्मुलेशन आपको मिल सके जिसकी न्यूज़ अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।